देखना 8वें नंबर सवाल आ रहा है आपके पास, देखिए जरा ध्यान से। 8वें नंबर सवाल क्या है? कॉट 59 अंक बटे में 10 कितना दिया है 3/1 का मान कितना होगा? एक क्वेश्चन आया है तो भैया यहाँ पर ऐसा लिख दिए क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखो, यहाँ अपोजिट दिख रहा है ना, यहाँ पर कहने मतलब क्या है, यहाँ उल्टे लिखा है 10 का कॉट होगा, कॉट का 10 हो गया, और इनका योग करके देखो जरा 59 और 3/1 का योग करोगे कितना होगा? 90 हो रहा है ना, क्योंकि आपस में ना कट जाते हैं, आपस में कट जाएंगे और एक आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत है क्या? हाँ हाँ, ध्यान देना। अब अगला 9वां नंबर सवाल आ रहा है। 9वां नंबर सवाल क्या है आपके पास? ये लिखा है, सूत्र पूछ लेगा भाई, कौशिक 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होगा बता जरा आप। साइन थीटा। हेलो जी बोलो। बात। अरे सूरज थोड़ा ध्यान से ना। हेलो। हाँ, अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखना। 10वां क्वेश्चन है आपके पास, मैं 10वां बाद में करवाऊंगा ना, पहले इसको देखो भैया, देखना यार समझना, साइन थीटा जिसका आ रहा है उसका गलत हो गया आंसर ना, ध्यान दो जरा। कोसेक है, कोसेक है, यहाँ 90 माइनस थीटा लिख रहा है। हाँ, 90 माइनस थीटा मतलब कि पहले चतुर्थांश में आएगा, पक्का है, मतलब जो भी आंसर आए वो प्लस में आएगा, इतना पक्का है, ठीक है। जो भी आंसर निकलेगा वो तो भैया प्लस में आएगा, इतना पक्का है। अब जैसे 90 क्या करेगा, मान परिवर्तन कर देगा, ध्यान होगा आपको, 90 करेगा मान परिवर्तन करेगा। कैसे करेगा भैया? कॉस का देखना, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो भी देखना, यहाँ 90 आए ना तो भाई साइन जो होगा, साइन होगा वह कॉस में परिवर्तन हो जाएगा, कॉस थीटा में, और कॉस जो होगा साइन में परिवर्तन हो जाएगा। टेन जो होगा, टेन जो थीटा होगा, देखो टेन थीटा जो होगा वह किस पर परिवर्तन हो जाएगा? कॉट थीटा पर, और कॉट थीटा किस पर परिवर्तन हो जाएगा? टेन थीटा पर। उसी प्रकार मेरे भाई जो सेक थीटा होगा वो किस में परिवर्तन होगा? हाँ, कोसेक थीटा में होगा, कोसेक थीटा में होगा। और कोसेक थीटा किस पर परिवर्तन होगा? सेक थीटा में। सुनो, जब भी 90 आए या 270 आए, जब भी 90 आए या 270 आए, वो मान परिवर्तन कर देगा। यहाँ कॉस आए ना, अरे कोसेक आए ना, लेकिन कोसेक, कोसेक का परिवर्तन किसमें होगा? देखो जरा, ये मान परिवर्तन ना होगा, ठीक है, क्या है ये? अपना मान परिवर्तन कब तक होगा भैया? जब 90 हो या 270 हो, 90 में या 270 में जोड़ रहे घटा रहे हो तो मान परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है भैया। कोसेक का मान परिवर्तन किसमें हो जाएगा? सेक में। सेक लिखा, आप बोलो 90 जहाँ चल गया, चल गया भैया, मान परिवर्तन करके चल गया वो आप ना। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा उतार दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक बोले रहा आप? हाँ, नहीं है ना चिंटू? भैया मुझे ऑटो वाला समझा दो, वीडियो रुक गया था तो समझा ही नहीं मैं। ध्यान देना, ये कॉट है ना, वो 10 का उल्टा होता कॉट, ठीक है, और इनका योग देखो जरा कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। 59 और 3/1 का योग 90 हो रहा है ना, तो ये आपस में कट जाते हैं, और कट के कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। आए समझ में? हाँ भैया। हाँ, मिटा लो ना, आप में स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? चलो 10वां नंबर सवाल में चलते हैं।
हेलो हाँ जी बोलो। जी भैया, उसमें भी चलता है लाइव, यूट्यूब में भी अभी? यूट्यूब में भी लाइव नहीं चलता, ठीक है। हाँ यूट्यूब हाँ में ठीक। लाइव करने के लिए भैया 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। कितने चाहिए? 1000। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। हाँ वो अपने है नहीं है ना, ध्यान रखना। काका, हाँ ओ काका, जी? हाँ 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने हैं। हाँ हाँ ठीक है ना। फिर अबे डायरेक्ट यूट्यूब में ठीक है, पहुंचा। यूट्यूब में मिलो फिर। ठीक है। हाँ यूट्यूब में भी लाइव चलेगी फिर, है ना। यहाँ हाँ की भैया। लाइव यहाँ भी चलेगा, फिर यूट्यूब में भी चलेगा, ठीक है। हाँ चलो यहाँ देखिए जरा। हालांकि मैं यूट्यूब में वीडियो डाल दूंगा, है ना। जिसको दिक्कत आएगी फिर से देख लेने एक बार। हाँ अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 10वें नंबर का। क्या है? करनी के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो इससे कैसे करोगे आप लोग? सब देखना है, ध्यान देना भाई। हाँ ध्यान देना। अब देखो ये कहीं ना कहीं ये अपने 3 सर्वसम का पढ़े हमने, उसमें से एक है, ठीक है। अब कैसे पढ़े भैया, ध्यान दीजिए। एक सर्वसम पढ़े होंगे आपने 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होते थे सेक स्क्वायर थीटा। अरे सही है कि नहीं? ये तो पढ़े ना आपने, ठीक है। हाँ ये पढ़े हो ना आपने। अब ध्यान देना आप थोड़ा सा, मैं इसको परिवर्तन कर रहा हूँ। एक है अपना सूत्र है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये अपना सूत्र है भाई, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा को जगह में रहने दिया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा को जगह में रहने दिया। तो भैया यहाँ देखना, एक यहाँ पर प्लस में है ना, उस साइड किस में चल जाएगा? माइनस में। अरे मेरे भाई, एक के सामने प्लस का चिन्ह लगा है तो पक्षांतर करोगे, प्लस पक्षांतर करने पर प्लस का माइनस हो जाता है और बुरे का भाग हो जाता है, ठीक है। हाँ बढ़िया है। यहाँ क्या बचा अपने पास? tan स्क्वायर थीटा बचा ना। यहाँ क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा बचा है। अब ये tan है ना, जो स्क्वायर है उसका पक्षांतर कर दोगे। अरे वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या बन जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा। अरे वर्ग का पक्षांतर करोगे मेरे भाई, ये वाला वर्ग दिखा ना ऊपर, इसको हम वर्ग बोलते हैं। वर्ग का पक्षांतर करोगे, वर्ग मतलब के करनी बन गई। इतना मान दिया ना आपको, देखो जरा, ये दिया, देखो जरा, दिया है ना। करनी के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 दिया है ना, तो ये किसके बराबर है? tan थीटा के ना। तो ये tan थीटा आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलो, किसी को दिक्कत है? नहीं है ना। चलो आगे चलते फिर ना, इतनी बात समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके भैया पास। मिटाई मत भैया। यार क्वेश्चन मिटा दिया मैंने यार, है लिखना फिर से क्वेश्चन। आपकी आवाज में समझ में नहीं आ रही भैया आगे आपको। चलिए। हाँ अब 11 नंबर क्वेश्चन लिखना जा रहा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या है 11 नंबर का? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यार आपसे ना सर्व समीकरण ही पूछ लिया है। देखो जरा यहाँ पर क्या पूछ लिया है? सर्व समीकरण ही पूछ लिया है। आपको ना तो पक्षांतर करना है ना कि कुछ करना है, ठीक है। ध्यान देना।
जैसे कि यहाँ देखो जरा, इतना भाग दिया है ना, इतना भाग दिया है, तो भैया देखो जरा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जरा दिया है ना, यह भाग किसके बराबर हो रहा है, एक इसके ठीक के बराबर है। ये आपकी सर्वसमीका है। मैं याद दिला दूं आपको कि भैया हमारे पास कितनी सर्वसमीका होती हैं, हाँ कितनी होती है, हमारे पास 3 सर्वसमीका होती हैं। पहले सर्वसमीका क्या अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी क्या है, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और मेरे भाई आपको पता होगा चौथी सर्वसमीका क्या है, आपको तीसरी क्या है अपनी, तीसरी सर्वसमीका है, क्या है तीसरी वाली, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। सही लिखा है क्या, बता जल्दी से, ये मिस्टेक हो गई चौथी वाली में, सही लिखा, ठीक है, सही है ना सर्वसमीका, बोलो इसको याद है नहीं है याद, भैया भैया वो 1 प्लस कॉट होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा है 1 क्या? प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। रुक जाना हाँ, भैया उल्टा लिख दिया आपने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ सॉरी ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ आए क्या आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बराबर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ये 3 सर्वसमीका याद होना चाहिए आपको, है ना, बढ़िया। अब देखो ना, एक क्वेश्चन आया अपने पास 11 नंबर का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका है, कौन से नंबर की, दूसरे नंबर की, बराबर के दे रहा है एक स्क्वायर थीटा, यही तो अपना आंसर है। सिंपल आया समझ में क्या, अरे सिंपल आया कि नहीं, हाँ भैया। हाँ चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 11 नंबर 12 नंबर की, देखना 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ क्या है 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान देना 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये बताना है आपको, बराबर क्वेश्चन मार्क दिया वहां पर, है ना, ध्यान देना हाँ, आप सबको पता है भाई कि 90 माइनस थीटा, हमारे पास 90 आ गया ना, हमारे पास 90 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मान परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा मतलब कि पहले चतुर्थांश में जाएगा, देखो जरा अपना चतुर्थांश से होगा अपना, देखो जरा, ये पहला होता है, दूसरा होता है मेरे भाई, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है, इसमें सभी के मान प्लस में रहते हैं, यहाँ 0 अंश, यहाँ 90 अंश, और यहाँ 200 सॉरी 180 अंश, और यहाँ पर 270 अंश, और फिर यहाँ पर वापस आएंगे 360 अंश आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भाई साइन और कोसेक के मान ही प्लस में होंगे, साइन और कोसेक थीटा के मान ही प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे, है ना, यहाँ पर क्या आता अपना टेन थीटा और कॉट थीटा,
टेन थीटा और कॉट के ही मान प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे। यहाँ चौथे चतुर्थांश में क्या आता है अपना, कॉस थीटा और सेक थीटा के ही मान प्लस में होंगे, बाकी सबके माइनस में होंगे। ये आपने पढ़े हो। तो 90 माइनस थीटा और क्या है अपने ये जो रेखा दिख रही है ना 90 और 270 वाली, इसको बोलेंगे हम मान परिवर्तन रेखा। क्या बोलेंगे, मान परिवर्तन रेखा। कैसे बताओगे भैया आप, देखना जरा। 90 और 270 जहां दिखे ना आपको, आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना भाई। अब मान परिवर्तन रेखा की बात कर रहे हैं हम, मान परिवर्तन कैसे होगा देखना भैया। साइन का ना, साइन का हो जाएगा कॉस, मान परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का टेन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा का कॉसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा का सेक थीटा हो जाएगा। कब होगा, जब आपके पास 90 माइनस में दे या 90 प्लस में दे, 270 90 प्लस में थीटा दे, 270 प्लस थीटा हो, है 270 माइनस थीटा हो, इनमें मान परिवर्तन होगा। बाकी में ना जो लिखा है वही लिखा रहेगा, ठीक है। ये सेक है ना, सेक का परिवर्तन किसमें जाएगा, कोसेक में जाएगा। कोसेक 90 चला गया, मान परिवर्तन करके 90 चला गया, यहाँ थीटा है ना, भाई थीटा लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, कोसेक थीटा आ गया। कहीं दिक्कत है क्या, बोलो जरा, नहीं है ना दिक्कत। नहीं भैया। हाँ चलो, नहीं है दिक्कत, अच्छी बात है। चलो इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब और कुछ मैं आपके बोर्ड में आया भेज रहा, आपके बोर्ड में आ रहा है, एक सवाल है आपके बोर्ड में आ रहा है, उनको बता देना आप, क्योंकि परिभाषा पूछी जा सकती भाई। चलो पहला सवाल है आपके पास, दिख रहा ना आपके पास, क्या लिखा करके देखो जरा। पहला क्वेश्चन है, नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वह कोण क्या कहलाता भाई, बोलो जरा। यूनियन कोण कहलाता है। नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, हाँ आप देखना ध्यान से, नीचे से, हाँ नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण, ठीक है भाई, उन्नयन कोण है ना। अगर ऊपर के किसी बिंदु से ऊपर के किसी बिंदु से नीचे किसी बिंदु को देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से क्षैतिज से जितना नीचे की ओर घुमाना पड़ता है उससे वह कोण क्या कहलाता है, बोलो जरा अपना। नीचे देख रहे हो तो क्या कहलाएगा, बोलो जरा। अरे नीचे देख रहे हो तो क्या कहलाएगा, अपना अवनमन कोण है ना, क्या कहलाएगा दोस्त, अपना अवनमन कोण, ठीक है। हाँ अब देखना फिर से वही आ गया है, देखो यदि किसी मीनार या पेड़ की ऊंचाई उसकी परछाई की लंबाई के बराबर है, देखो ऊंचाई, देखो पेड़ की ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है मेरे भाई, तो क्या आएगा अपना आंसर, तो उनका उन्नयन कोण कितना बनेगा। हाँ अरे भैया आप बोलोगे यार, उन्नयन कोण कितना बनेगा, हमेशा 45 अंश, ध्यान रखना कितना बनेगा, 45 अंश। जब मीनार की ऊंचाई और पेड़ की मीनार की परछाई दोनों ही बराबर होंगी तो उन्नयन कोण कितना बनेगा, 45 अंश बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है, समझा दिया मैंने। एक भवन के 5 से 25 मीटर दूर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखना
उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है। उन्नयन कोण 45 अंश है तो भवन की ऊंचाई देखना भैया, जो आधार की लंबाई होती है, जो ऊंचाई होती है वो है 45 अंश में बराबर होती है। समझ में आया? जो आधार की लंबाई होगी और ऊंचाई होगी वो है आधार की, किसकी बराबर होगी? आधार की, जल्दी बता दे रहा जो। अच्छा था मुझे, ये आधार है ना भैया अपना, ये आधार है, वो आधार किसके बराबर होगा? भवन की ऊंचाई के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर कितना आएगा? बोलो मेरे भाई, कितना आएगा बोलो? 25 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कुछ तो बोल दो। चलो अब मैं भैया हाँ, अब मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ सवाल, ध्यान से लिखते हुए चलना, ठीक है? हाँ, अब ये 13 नंबर सवाल डालना जरा आप। तेरह नंबर सवाल क्या है? दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ, दिन के निश्चित समय में एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः कितना है? क्रमशः 1:1 कर्णी के अंदर 3 है, ठीक है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सचिन को ऐड कर लेना भैया। हाँ करता हूँ, हाँ कर लिया। 8 अंश हुआ। हाँ 60 अंश होगा, बात है ना? ध्यान देना है। इसके पहले भी ये सवाल करवाया कई बार मैंने ना, ठीक है? आप प्यार से ध्यान देना। जो इनका रेशियो क्या दे रहा है आपके पास? एक स्तंभ मतलब जो खम्मा एक खम्मा हो गया, उसकी ऊंचाई और उसकी परछाई का अनुपात कितना दिया है? 1:3। मतलब ऊंचाई 1 हो गई, ठीक है? ऊंचाई 1 हो गई और कर्णी 3 की होगी मेरे भाई, उसकी परछाई होगी, ये तो बोल पाओगे, ठीक है? और आप सबको पता है यह लंब होता है अपना और ये आधार होता है, ठीक है? क्या होगा अपना? ये लंब होगा और यह अपना आधार होगा और ये अपना कर्ण होगा ना कर्ण? मेरे भाई समझना ध्यान से, आपको सबको पढ़ाया मैंने कि लाल बट्टे कस का
ये दोनों भुजा किस पर आ रही है? लंब बटे आधार वाली भुजा किस में आ रही है? ये लास्ट वाली में आ रही है ना, तो लास्ट वाली में हम क्या बोलते हैं भैया? tan थीटा। क्या बोलेंगे? tan भैया थीटा 30 बोलेंगे ना। 30 डिग्री आ रहा है। नहीं यार 30 कैसे आ जाएगा? हाँ 30 आ रहा, सही है, बहुत सही, 30 आ रहा है। थोड़ा ध्यान से करोगे यार अविनाश, देखना tan थीटा बराबर क्या होगा आपका? लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। हाँ कि नहीं? हाँ, ये दोनों भुजा आना चाहेंगे, ठीक है, आ गई। 1/3 है ना, वो लिखा मैंने, यहाँ थीटा वैसे लिख दिया मैंने, tan थीटा वैसे लिख दिया ना। अब देखना 1/3 tan थीटा का कौन सा मान होता है? कितने अंश का मान होता है? आप सबको पता है, tan 60 अंश का। नहीं पता है ना भाई, तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना, जितने बने हैं ना त्रिकोणमिति के। पक्का है कि आपके पेपर में सवाल आएंगे ना, इन्हीं में से सवाल आएंगे, या संख्या बदल जाएगी, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया अपना? tan थीटा। अब देखो ये tan है अपना और ये भी tan है, tan से tan कट गया तो थीटा बराबर, सॉरी सॉरी और यहाँ 60 थोड़ी आएगा मेरे भाई, ये 30 अंश का मान होता है, ठीक है। tan 30 अंश का मान कितना होगा? 1/3 होगा, ठीक है। तो tan से tan कट गया भैया, tan थीटा कितना आ गया अपना? 30 अंश। कहीं दिक्कत है क्या सवाल में? भैया सुनो तो, भैया हाँ आपने परछाई, 30 आएंगे भाई, आपने परछाई और समान। ऊंचाई का अनुपात लिखे होने, एक अनुपात। अरे तू शांत रह। कैसा ऐसी बात कर? रुक जा 1 मिनट, मैं समझा रहा हूँ ना, ध्यान दो जरा। यहाँ पर दिन के निश्चित समय में एक स्तंभ, क्या लिखे भैया? स्तंभ, ठीक है। स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाई, अरे परछाई की ऊंचाई मतलब समझ रहे आप? परछाई की लंबाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सवाल में घुमाया थोड़ा सा, देखो जरा अच्छे से। एक स्तंभ दिया है, उसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और जो परछाई की ना, परछाई की जो ऊंचाई होगी वो भी एक बार से उसने लंबाई मान, वो ऊंचाई मान लिया, ठीक है। परछाई की जो लंबाई होगी उसमें ऊंचाई माना है। यहाँ पहले देखो आप, पहले स्तंभ दिया है ना, तो पहले स्तंभ पे क्या हो गया? एक जो परछाई दी है बाद में, उसकी क्या हो गया? कर्णिकीन। समझ में आया क्या? हाँ बोलो भी, आ गया नहीं समझ में आया? आ गया भैया, आ गया आ गया। चलो अगला सवाल में चलते, ठीक है। इस 14 नंबर सवाल में चलते हैं। 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? किसी सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है। किसी समय रे, किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है, 60 अंश है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है। उसी समय एक, क्या लिखिए कुछ कैसे लिखिए? हाँ ऊर्ध्वाधर, क्या है? ऊर्ध्वाधर खंबे, देखना जरा, एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे, खड़े लिखा है पहले, हाँ यहाँ पहले खड़े लिखा जा रहा है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई, ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई कितना है?
100 मीटर लंबी है। कितनी है? 100 मीटर लंबी है। ठीक है, 100 मीटर लंबी है। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है? इस खंबे की ऊंचाई कितनी है? चलो बताए कोई क्या? 100√3 भैया। हाँ, अब देखते हैं ना, सही है आंसर वैसे तो ना। अब देखना ध्यान से आप लोग, चार्ट देखना है। ध्यान देना भाई, दिख रहा ना? हाँ, क्या है, जो थीटा का मान कितना दिया अपने पास? 60 अंश दिया है। जो खंबे की जो आधार मतलब परछाई, परछाई मतलब आधार होगा, आधार कितना है? 100 मीटर है। तो भैया 100 मीटर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो भैया इसकी ऊंचाई निकालना है, इसकी अपन एच निकालना है। ठीक है, ऊंचाई निकालना है ना। ये दोनों भुजा वही टेन चल रहा है कब से ना, टेन बराबर क्या होगा? आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब टेन बराबर। ठीक है, और मेरे भाई 60 अंश है ना, यहाँ पर थीटा का मान लिख दिया मैं 60 अंश। यहाँ देखना लंब कितना है अपना एच, आधार कितना है? 100। ठीक है, अब मेरे भाई समझना, 10 60 अंश का मान कितना होगा? 1/, करनी सॉरी भाई ना, सॉरी यार है तो √3 भैया। चल रहा है। √3 होगा, बटे में कुछ नहीं, 1 होगा, एच बटे में 100। ठीक है, इनके हमने सीधे गुणा कर दिए। देखना 100 को गुणा करने 3 में होगा, तो भैया 100 करने के अंदर 3 आ जाएगा, बराबर जो एच है ना उसको वैसे लिख लेना है। तो आपकी ऊंचाई कितनी आ गई भैया? 100 करने के अंदर 3 मीटर, 100 करने के अंदर 3 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? होगा तो अभी रुको तो जाओ थोड़ा, है ना, होगा, वो भी होगा, जीके के भी होगा ना। ठीक है, आप इनको करो क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा ना, ये आपके पेपर में आएगा। ये अन्य व्यक्तियों मतलब अन्य लोगों से ये आपको टॉप बनाएगा इस टाइप के सवाल। ठीक है, हाँ चलो अगले सवाल में चलते हैं। ये 15 नंबर सवाल देखना जरा। हाँ, 15 नंबर सवाल है, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बाज की परछाई किसी समय एक 6 मीटर वास की परछाई, इस समय 6 मीटर ऊंची बास की परछाई दो कर्ण के अंदर 3 मीटर है। कितनी है? 2 कर्ण के अंदर 3 मीटर है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 60 डिग्री।
60 डिग्री। 60 डिग्री होगा, चलो बढ़िया ना। चलो देखते हैं ना, सेम वही यार सवाल, इसमें भी क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना भाई, हो जाएगा ना इसमें में। टाइम कितना बचा है अभी, हाँ टाइम बचा है 2 मिनट, हो जाएगा इतना, ठीक है। प्यार समझना भाई, सवाल आया अपने पास, कितना ऊंचा है खम्बा दिया अपने पास, कितना दिया, 5 कितना दिया, 6 दिया है, और परछाई कितनी है, 2 करने के अंदर 3 है, ठीक है। अब आपको पता चलना चाहिए यार ये दोनों भुजा किस पर लगेंगी, ये तो सवाल बहुत सारे कर लिए है ना। लंब बटे आधार, ये दोनों तो लगेंगे फिर tan में ना, ये tan में क्या लगती है अपनी, क्या होता है tan थीटा लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। ये देखना ये थीटा थीटा नहीं दिया यहाँ पर अभी है ना, ठीक है। यहाँ tan लिखा मैंने, tan थीटा, लंब कितना आपके पास 6 है, और 2 बटे में काटने 3 है ना, 2 से काट देंगे 6 को, 2 तिया 6। अब जो 3 है ना उसको आप ऐसे लिख सकते हो, करने 3 गुणित करने 3, जो 3 बचे ऊपर वाला ना उसको क्या लिखोगे, करने 3 बटे करने 3 गुणित करने 3 बटे में करने 3 है। यहाँ हो गया tan थीटा, यहाँ देखना tan थीटा, करने 3 कट गया, तो tan 60 अंश का मान होता है मेरे भाई, करने 3 कितने हुआ, tan 60 अंश का ना, तो मेरे भाई थीटा वाला कितना आ गया, 60 अंश आ गया। कहीं दिक्कत है क्या सवाल में, बोलो। नहीं भैया, हाँ सुनना है ना, आप लोगों ने भाई लाइक जरूर करना वीडियो, ठीक है। आप जितने देख रहे हो ना अभी वर्तमान में, उतने लाइक तो रहना चाहिए, जिससे करें तो ठीक है, हाँ हाँ आप भैया, भी करते हैं भैया पसंद आएगा तो करेंगे ना, हाँ ठीक है। हाँ अब जिसको पसंद आया है तो लाइक करना जरूर, ठीक है। हाँ चलो फिर से जल्दी से जुड़ना अभी ना। अब सुनना, इसी टाइप के सवाल है पूरे, आप लोग कर लेना, नहीं करेंगे ना, मैंने पीडीएफ डाल दिया, अपना चैनल है राजा कोचिंग क्लासेस करके, इस पर टेलीग्राम में ना, ठीक है, उसमें पीडीएफ डाल दिया हूँ, आप देख लेना, ठीक है।